गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सबरी जी योगाग्नि में शरीर को जला करके भगवान के पद को प्राप्त कर ली। उस पद को प्राप्त इन्होंने किया जहाँ से कि पुनरागमन नहीं होता है। सुंदर अवसर पा करके मनुष्यों को उपदेश करते हुए गोस्वामी जी ने ये कहा कि हे मनुष्यों, अनेक जो कर्म के चक्कर में पड़े हो वह अधर्म रूप है। बहुत से जो मतांतर के चक्कर में पड़े हो यह सब शोक देने वाला है, इसलिए इन सब को परित्याग करो और विश्वास करके श्री राम जी के चरण में अनुराग करो, प्रेम करो। क्योंकि जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त की न असे नारी महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। जातिहीन अर्थात अधम जाति की, नीच जाति की। अघ जन्म मही, अघ जन्म मही का मतलब यह है कि पाप की जन्म भूमि। उस नारी को भगवान श्री राघवेंद्र ने मुक्त कर दिया, जिनको मुक्त करने का कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि वह अधम जाति थी और पाप की जन्म भूमि थी। ऐसी नारी को श्री राम जी ने मुक्त किया। तो हे महामंद मन, गोस्वामी जी ने अपने मन से कहा, हे महामंद मन, तुम ऐसे प्रभु को भुला करके सुख चाहते हो तो तुम्हें कब सुख प्राप्त होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा संतों से सुनाते हैं। उपदेश प्रायः अपने मन से करते हैं। यहाँ पर मनुष्यों को भी भगवान को भजन करने के लिए सलाह दिए। अपने मन से कहा कि तू महामंद है। ऐसे प्रभु को भुलाने के बाद तुम्हें सुख कहाँ प्राप्त होगा। सुख के स्थान श्री रघुनाथ जी हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो संसार दुख रूप है वहां तुम सुख चाहोगे तो कहाँ मिलेगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हरे दो। चले राम त्यागा बन सो। राम सो बन त्यागा चले। श्री राम जी उस वन को भी त्याग करके आगे चले। दोनों भाई अतुलित बल नर के हरि, दोनों भाई अतुलनीय बल वाले हैं
और मनुष्यों में केहरी माने सिंह है, नर केहरी दो। श्री राम जी उस वन को त्याग करके आगे चले। श्री मतंग जी के आश्रम होने के नाते यह मतंग जी के नाम से वन प्रसिद्ध है। जो महात्मा प्रसिद्ध हैं उनके नाम से वन का नाम प्रसिद्ध रहा है। जैसे सरभंग वन, अगस्त वन, सुतीक्षण वन, और इसी क्रम में असुरों के नाम से भी वन की प्रसिद्धि रही है, जैसे विराध वन, कबंध वन। तो यहां पर अब श्री रघुनाथ जी मतंग वन को त्याग करके आगे चले हैं पंपा सरोवर वाले वन की ओर। इस घोर जंगल में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों भाई अतुलनीय बल वाले हैं, अतुल बल है इनके पास। मनुष्यों में केहरी माने सिंह के समान है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है इन्हें। सिंह वन के राजा होता है, वह अकेले ही वन में विचरण करता है निर्भय होकर के। वैसे श्री राम जी पुरुषों में सिंह के समान है। पुरुष सिंह वन खेलन आए। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। बिरही इव प्रभु करत विषादा। प्रभु बिरही इव विषादा करत। प्रभु श्री राघवेंद्र बिरही की तरह, बिरही के जैसे विषाद कर रहे हैं। अनेक विरह से संबंधित संवाद श्री लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। बिरही इव प्रभु करत विषादा। यहां बिरही इव लिखा है और बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिरह बिकल नर इव रघुराई, बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। तो बिरही की तरह, बिरही मनुष्यों की तरह श्री राम जी विषाद कर रहे हैं। इसी संदर्भ में श्री काकभूषुंडी जी ने यह कहा कि जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। रंगमंच पर अभिनय करने वाला नट जिस रूप को धारण करता है उसी के अनुरूप वह पूरा अभिनय प्रस्तुत करता है, परंतु वह नट नट ही रहता है। वैसे ही श्री राम ब्रह्म है।
जिस लीला के लिए जो वेश धारण किए हैं वह करते हैं, वैसी ही लीला करते हैं, फिर भी आप ब्रह्म ही हैं। कहत कथा अनेक संवादा, अनेक विरह से संबंधित संवाद श्री लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। जैसे राजा नल की कथा है, पुरूरवा की कथा है, वह कथा कह रहे हैं। अथवा तो यूं कहिए कि वन की शोभा वर्णन करने में अनेक संवाद सुना रहे हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा। हे लक्ष्मण, विपिन कई शोभा देखो। विपिन माने वन की शोभा को आप देखो। देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, देखने से किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। हे लक्ष्मण, वन की शोभा आप देखिए। इस वन की शोभा को देखने से किसका मन विचलित नहीं होगा, क्षुब्ध नहीं होगा। श्री राम जी विरही हैं, विरही के जैसे अभिनय कर रहे हैं, तो विरही को वन की शोभा देखने से उन प्रिय की याद उनको आती है जिनके विरह में व्यथित होते हैं। प्रभु कहते हैं, भैया लक्ष्मण, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा। सब खग मृग वृंदा नारी सहित, सभी खग पक्षी मृग पशु, वृंदा माने समूह, सभी पक्षी पशुओं के समूह नारी के सहित है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ है। मानहु मोरी करत हहि निंदा, मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। सभी पक्षी और सभी पशु अपनी अपनी पत्नियों के साथ है। मानव हमसे कह रहे हैं कि हमारे जैसे यदि आप भी अपनी पत्नी को साथ में रखे होते तो आज आपको यह दशा ही प्राप्त नहीं होती। यही मानो निंदा करना है। हम सब पशु पक्षी हैं
और हम जंगल में रहते हैं, हमसे हमारी पत्नी दूर क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम हमेशा साथ रखते हैं। आप भी जंगल में आए हो, आपको भी अपनी पत्नी को साथ रखना चाहिए था। उनको साथ नहीं रखे, इसलिए आपसे अलग हो गई। यही निंदा करना है। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहहि तुम कह भय नाही। हम ही देखी मृग निकर पराही। हमें देख करके मृग निकर माने हिरण समूह, पराही माने भागते हैं। हमें देख करके हिरण समूह भागते हैं, तो हिरनी उनसे कहती हैं कि मत भागो, तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, तुम डरो मत। मृगी कहा तुम कहाँ डरना ही, तुमको डर नहीं है, तुम मत डरो। प्रश्न ये उठता है कि हिरण क्यों भागते हैं, और हिरण भागते हैं तो हिरनी क्यों नहीं भागती है? तो इसका उत्तर यह है कि हिरण इसलिए भागते हैं क्योंकि श्री राम धनुष बाण लिए हुए हैं। धनुष बाण लिए देख करके उनके मन में आशंका हो जाती है कि कहीं शिकारी न हो। तो फिर हिरनी क्यों नहीं भागती है? कहा हिरनी इसलिए नहीं भागती है कि हिरनी को पता है कि शिकारी हमको नहीं मारते हैं। शिकार का भी एक नियम है, शिकार का भी एक नियम है कि शिकारी जो शिकार करने जाता है वह मादा शिकार को नहीं मारता है, मादा शिकार को नहीं मारता है। इसलिए हिरनी को डर नहीं लग रहा है, वे नहीं भाग रही है। कोई भी शिकारी मादा शिकार पर प्रहार नहीं करता है, नहीं मारता है। हिरण का एक नियम है कि वह भागता है, फिर खड़े होकर के पीछे घूम करके देखता है, फिर भागता है। उसी को लेकर के श्री राम जी कह रहे हैं, हिरण की प्रकृति है कि वह भागता है तो कुछ दूर जाकर के फिर खड़े हो जाता है और पीछे घूम के देखता है, फिर भागता है। उसी दृश्य को लेकर के श्री राम जी कहते हैं कि भैया लक्ष्मण देखो देखो, हमें देख करके हिरण समूह भाग रहा है। और हिरण जब खड़ा हो गया तब श्री राम जी ने कहा कि देखो हिरणी मानो कह रही है कि तुमको डरने की बात नहीं, तुम डरो मत। तब हिरण ने पूछा कि हम क्यों नहीं डरे, ये धनुष बाण लिए हैं, कहीं मार दिए तो? तब हिरणी कहती है कि तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खो जनये आए। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खो जनये आए। हे मृग जाए, तुम आनंद करहु। मृग जाए माने मृग पुत्र, तुम आनंद करहु, आप आनंद करो। कंचन मृग खोजन ये आए, ये तो कंचन माने सोने के मृग को ढूंढने आए हैं। ये मानो ताना मारना है, ताना मारना। जैसे किसी दुखी व्यक्ति को ताना मारते हैं, बोली बोलते हैं, तुम ऐसा किए हो इसलिए भोग रहे हो।
श्री राम जी कहते हैं कि देखो भैया लक्ष्मण, हिरनी कह रही हैं हिरन से कि तुम सोने से पैदा नहीं हुए हो, तुम हिरण के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर कहा ये तो सोने के मृग को ढूंढते हैं, सोने के मृग को मारते हैं। कंचन मृग खोजन ये आए। वैसे श्री राम जी बिरही की तरह विषाद कर रहे हैं। वन प्रदेश में पशु पक्षी हैं, उन्हीं के द्वारा वन की शोभा पशु पक्षियों के द्वारा श्री राम जी अपने लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। सामान्य पशु पक्षी हमारी निंदा कर रहे हैं और ये हिरन जब भागते हैं तो हिरनी ताना मार रही है, मानो यह कह रही है कि सोने के हिरन के चक्कर में अपनी सुंदर धर्म पत्नी को गंवा बैठे। सोने के चक्कर में न पड़े होते तो इनकी धर्म पत्नी इनके साथ में होती। कंचन मृग खोजन ये आए, संग लाई, करनी कर ले ही। संग लाई, करनी कर ले ही, मानहु मोही, सिखावन देही। करी करनी संग लाई लेही। करी माने हाथी, अपनी करनी माने हथनी को संग में लिए हुए हैं और मानो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें सिखावन दे रहे हैं। संग लाई करनी कर लेही। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक उत्तम होते, एक मध्यम होते हैं, एक छोटे होते हैं। गोस्वामी जी ने यहां पर तीनों का वर्णन किया। जो छोटे हैं वे निंदा करते हैं, मध्यम जो है वे ताना मारते हैं, अर्थात नारी सहित सब खगमृग वृंदा, ये छोटे हैं, छोटे लोग निंदा करते हैं। जो मध्यवर्गीय होते हैं वे बोली बोलते हैं, ताना मारते हैं। जैसे कि हिरनी ने ताना मारा, कंचन मृग खोजन ये आए। और जो बड़े होते हैं उत्तम, वे सिखावन देते हैं, जैसे कि हाथी सिखावन दे रहा है। तथा जो समझदार पुरुष होते हैं उनको चलते फिरते भी शिक्षा मिलती है, और जो नासमझ होते हैं उनको शिक्षा देने के बाद भी उनको शिक्षा लागू नहीं होती है। गोस्वामी जी ने कहा, दोहावली 483 में, जौपै मूढ़ उपदेश को, जौपै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, जौपै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान।
क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान। मूर्ख लोग उपदेश के अधिकारी नहीं होते हैं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला है बिरंची सिवा। श्री दत्तात्रेय जी महाराज को चलते फिरते उपदेश प्राप्त होता है और वे चलते फिरते 24 को गुरु बना लेते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गुरु जी मिलने के बाद भी, उनको घंटों समझाने के बाद भी उपदेश लागू नहीं होता है। तो श्री राम जी स्वयं शिक्षा ले रहे हैं। मानव मोहि सिखावन देहि, मानो मुझे ये हाथी शिक्षा दे रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि देखो हम इतने बड़े विशालकाय हैं, जंगल में रहने वाले, फिर भी हम अपनी पत्नी को हमेशा साथ रखते हैं। हम कभी अलग नहीं छोड़ते हैं। यदि आप भी साथ रखे होते तो फिर आपके लिए यह दिन नहीं आता। सिखावन क्या है? सिखावन यह है कि अपने बल के अभिमान में निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो संरक्षण के योग्य हैं, जो रक्षणीय हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब हम हाथी हैं, इतने बड़े बल वाले हैं, फिर भी हमें अपनी पत्नी की रक्षा करनी पड़ती है, हम साथ रखते हैं। और सिखावन में क्या कहते हैं? यही कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। सुचिंतित शास्त्र को पुनि पुनि देखिए। सुचिंतित माने सुंदर चिंतन किया हुआ शास्त्र को, सुंदर कंठस्थ किया हुआ पद्य को, श्लोक को, दोहा चौपाई को पुनः पुनः देखते रहना चाहिए। भूप सुसेवित वस नहीं लेखिए। सुसेवित भूप, सुंदर सेवित राजा को भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अधीन है, अर्थात इनसे सावधान रहना चाहिए। हम लोग इस बात से परिचित हैं कि शास्त्र संबंधित कुछ बातें हैं जिनको कंठस्थ किए रहते हैं, याद किए रहते हैं, पर मौके पर जहां कि स्मरण रहना चाहिए वहां हम विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, सुंदर चिंतित शास्त्र को बार बार देखते रहना चाहिए। सुसेवित राजा को कभी अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए। राजा है, राजा के जीवन में अर्थ प्रधान होता है, ये कभी भी छोड़ सकते हैं। भूप सुसेवित वस नहीं लेखिए। राखी नारी जदपि उरमाही, जुबती शास्त्र नृपति वस नाही। जुबती शास्त्र नृपति वस नाही। राखी नारी,
राखिए माने रक्षा करनी चाहिए नारी को। यद्यपि उर्मा है, यद्यपि वह हृदय में रहती हैं, फिर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युवती शास्त्र नृपति बस नाही। युवती शास्त्र और नृपति माने राजा ये बस में नहीं होते हैं। राखिए नारी यद्यपि उर्माहे, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। तीनों की बात कही जा रही है, अर्थात तीनों से सावधान रहना चाहिए, नारी की रक्षा करनी चाहिए। शुक्र नीति का यह श्लोक है, शास्त्रम सुनिश्चल धिया परिशोधनीयम। शास्त्रम सुनिश्चल धिया परिशोधनीयम। आराधितोपि नृपति परिसंकनीया। अंक स्थिता युवती परिरक्षणीया। शास्त्र नृपौ च युवती च कुतस्थिर त्वाम। कुतस्थिर त्वाम अर्थात ये स्थिर नहीं रहते तीनों। शास्त्र को शोधनीयम नृपति के लिए कहा, परिसंकनीया, और युवती के लिए कहा परिरक्षणीया। क्योंकि शास्त्रे नृपौ च युवती च कुतस्थिरत्वाम। एक और प्रसिद्ध श्लोक है, नदी नाम नखी नाम च श्रृंगी नाम च शस्त्र पाणी नाम। नदी नाम नखी नाम, नदी है नाखून वाले जो जीव जंतु हैं, जो जीव नाखून वाले हैं, जो नाखून से वार करते हैं। श्रृंगी नाम जो सिंह वाले हैं, जो सिंह से वार करते हैं। और शस्त्र पाणी नाम जो शस्त्र हाथ में लिए हैं। विश्वासो नैव कर्तव्यम, इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री राजकुलेषु च, स्त्री और राजा पर, राजकुल पर। राजा कभी भी बदल सकते हैं। स्त्री के लिए यह कहा गया है कि उन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी रक्षा करते रहना चाहिए। युवती शास्त्र नृपति बस नाही। शास्त्र के संदर्भ में सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पता होता है कि भूल जाते हैं। और रही बात नारी के संदर्भ में, तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा अयोध्या कांड में कि कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमे जति ही अविद्यानाश। और राजा की बात रही तो इतिहास गवाह है, राजा बलि गुरु जी की बात को स्वीकार नहीं किए, गुरु जी को परित्याग कर दिए। राजा रावण ने विभीषण जी को परित्याग कर दिया। तो युवती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया ही न मोहि भय उपजावा। देखहु तात
बसंत सुहावा, प्रिया ही न मोही भय उपजावा। हे तात, सुहावा बसंत को देखो, सुंदर बसंत को देखो। प्रिया ही न मोही भय उपजावा। प्रियाहीन होने से मुझे भय उत्पन्न कर रहा है, डरवा रहा है। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। जो बसंत प्रिया के साथ रहने पर सुख दे रहा था, मैं उनको सुंदर सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करता था। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आज वह बसंत प्रियाहीन होने पर मुझे डरवा रहा है। अर्थात जो वस्तुएं संयोग में सुखद होती है, वही वस्तुएं वियोग होने पर दुखद हो जाती है। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, बिरह बिकल बलहीन मोहि। जानसि निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग। मदन के न बग मेल, बिरह विकल बलहीन मोहि। जानसि निपट अकेल। मोहि विरह से विकल और बलहीन तथा निपट अकेल जाने से। निपट माने अत्यंत, बिल्कुल अकेला जाना। तो मदन, मदन सहित विपिन मधुकर खग। मदन माने कामदेव, विपिन माने वन, मधुकर माने भौरा, खग माने पक्षी के सहित। बगमेल किन्ह, बगमेल किन्ह माने धावा किया है। बिरह विकल बलहीन मोहि, जानसि निपट अकेल। मुझे उसने विरह में विकल और बलहीन तथा अत्यंत अकेला समझा। अब तक वह कामदेव मुझे श्री सीता जी के साथ देखता रहा, हमेशा। वैसे वह कामदेव मिथिला जी से ही मेरे साथ विरोध मान रखा है। मुझ पर विजय करने की भावना से मिथिला जी में ही डंका बजाया था। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। परंतु तब से श्री सीता जी को हमेशा मेरे साथ पाया, इसीलिए वह कुछ नहीं कर पाया। और अब देखा कि श्री सीता जी नहीं हैं, तो बिल्कुल अकेले होंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि साथ में श्री लक्ष्मण जी भी है, ये उसको पता नहीं है। तो मुझे उसने विरह में विकल और बलहीन पाया। विरही व्यक्ति व्याकुल होता है और बलहीन हो जाता है। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, तब प्रभु नारी विरह बलहीना। उसको नहीं मालूम कि मेरे साथ मेरे भैया लक्ष्मण हैं। उसने तो सोचा कि बिल्कुल अकेले हैं।
लक्ष्मण जी कहीं अलग होंगे, ये अलग होंगे। तो कामदेव ने सोचा चल करके उनको बहुत दुखी करूं, इसीलिए वह अपने समाज के साथ, बसंत सखा मित्र के साथ, जिनमें सहयोगी है वन का सौंदर्य, भंवरे, पक्षी, सबको लेकर के मेरे प्रति उसने हमला किया है। मेरे लिए उसने धावा किया है। बगमेल माने धावा करना। कामदेव जब कहीं धावा करता है, हमला करता है, तो वह साथ में अपने सखा वसंत को भी रखता है। तेही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया वसंत निर्मयो, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, प्रगटसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा, बनो पवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहां तहां जनोम गत अनुरागा, देखी मोहि मन मन सिज जागा। उसने हमला किया है। मदन की न बग में, लेकिन देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात, डेरा के नेओ मनहु तब, कटक हटक मन जात, देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुने बात। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुने बात। देख गयो भ्राता सहित, भ्राता सहित, मुझे भ्राता सहित देख करके गया। कौन? उनका दूत। तासु दूत, मुझे भ्राता सहित देख ही गयो। तासु दूत माने उसका दूत, कामदेव का दूत, मुझे भाई लक्ष्मण जी के सहित देख करके वह जा करके कामदेव को बताया कि महाराज श्री राम जी अकेले नहीं हैं, तो उनके साथ उनके भैया लक्ष्मण जी हैं। तासु दूत सुनी बात, उनकी बात को सुन करके कामदेव ने कहा दूत, ये दूत है कौन? पवन, वायु। कहा सुनो, जब हम आ गए हैं तब पीछे नहीं हटेंगे। तो दूत ने कहा तो क्या हमला करिएगा? कहा नहीं, हमला भी नहीं करेंगे। फिर कहा यहीं डेरा डालेंगे, अवसर की प्रतीक्षा करेंगे, जब श्री राम जी अकेले होंगे तब उन पर हमला करके उनको तड़पाएंगे, उनको व्यथित करेंगे, उनको रुलाएंगे। ऐसा कहा। हाँ, देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। नियम है कि पहले दूत भेजना चाहिए। जैसे कि श्री राम जी ने दूत के रूप में अंगद को भेजा, खरदूषण ने अपने दूत को भेजा। कोई भी शत्रु पहले दूत भेजता है और दूत भेज करके अपनी बात को रखता है, न मानने पर तब युद्ध का डंका बजता है। तो कामदेव ने भी दूत को भेजा। उसका दूत कौन है? कहा वायु, पवन। उसने आकर के देखा कि दोनों भाई हैं, अकेले नहीं है। कहने का भाव यह है कि कामदेव अकेले एकांत में अपने बल का प्रयोग करता है। जहां यदि कोई साथ में हो और उसमें भी ऐसे व्यक्ति साथ में हो जो धीर वीर हो, तो कामदेव का कोई बल नहीं चलता। इसीलिए कामदेव ने अपने दूत को भेजा कि जाकर देखो क्या कर रहे हैं। दूत ने आकर बताया कि दोनों भाई हैं, हमेशा साथ रहते। कहा बिल्कुल साथ रहते हैं।
अलग नहीं होते, कहा बिल्कुल अलग नहीं होता, हमेशा साथ रहते हैं। तब कामदेव ने कहा भाई ये तो कठिन काम हो गया। दूत त्रिविध बयारी बसीठी आई। वायु ही दूत है, पवन दूत है। कटक हटक मन जात, मन जात तब मनहु, मन जात तब मनहु, कटक हटकी डेरा किन्हेउ। मन जात तब मानो, कटक माने सेना को, हटकी माने रोक कर कहा ठहरो, और डेरा किन्हेउ डेरा डाल दिया, अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए। हटकी माने रोक करके, सेना को रोक करके डेरा डाल दिया। गोस्वामी जी कामदेव की सेना को वर्णन करते हैं। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध वितान दिए जनुतानी। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। बिटप विशाल, विशाल बिटप माने वृक्ष, बड़े बड़े विशाल वृक्षों पर जो लता, अरुझानी माने उलझी हुई है, लपटी हुई है, ये क्या है? मनहु। ये क्या है? तो कहा जनु माने मानो, कामदेव ने विविध बितान तानी दिए। विविध माने अनेक प्रकार के, बितान माने मंडप तान दिए हैं। बितान माने मंडप, क्या मंडप? चंदोबा, चांदनी तान दिए हैं। जैसे सेना के रहने के लिए रावटी लगाई जाती है, चांदनी लगाई जाती है, उसी को गोस्वामी जी ने कहा बड़े बड़े वृक्षों में जो लताएं लपटी हुई है, यही मानो कामदेव ने अनेक बितान माने चंदोबा तान दिए हैं सेना को रहने के लिए। और कदली ताल बर ध्वजा पताका, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखे न मोह धीर मन जाका। जिस राजा की सेना का पड़ाव होता है, उस राजा का ध्वजा पताका भी लगा होता है वहां। भाई ये सेना किस राजा की है, किस देश की है, उसका पहचान उसके झंडे से होता है। उस सेना का पहचान झंडे से होता है। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। ध्वजा का डंडा आकार छोटा होता है, पताका का डंडा उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए यहां दो नाम दिए, कदली ताल बर ध्वजा पताका। और एक बड़ी अच्छी बात है, ध्वजा पताका को आप देखते हैं, डंडा में पताका लगा होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। वैसे ही केले और ताल के पौधे को देखो, वृक्ष को देखो, तो बीच में बिल्कुल प्लेन रहता है और ऊपर उसके पत्ता लहराता रहता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। केला ही ध्वजा है, ताल के वृक्ष ही पताका है। कदली ताल बर ध्वजा पताका। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण,
देखी न मोह धीर मन जाका। इसको देखने के बाद जिसका मन विमोहित न हो उसका मन धीर होगा। देखी न मोह धीर मन जाका, जाका मन धीर देखी मोह न। जिसका मन बहुत धीर वीर है वही देख करके विमोहित नहीं होता। देखे न मोह धीर मन जाका, कदली ताल बर ध्वजा पताका। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। अर्थात जो बड़े धीर वीर हो वही इस प्रकार से सैनिक को देख करके घबराते नहीं तो यदि धीर नहीं है तो सेना को देख करके ही उनके ठाट बाट देख करके ही घबरा जाते हैं। पार्वती मंगल 27 में गोस्वामी जी ने लिखा, ते धीर अछत विकार जे रहत मन सिज बस किए। ते धीर अछत विकार जे रहत मन सिज बस किए। वह धीर हैं जो विकार के कारण उपस्थित होने के बाद भी विकारी न हो करके धीर बने रहते हैं। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना। विविध भांति फूले तरुनाना। नाना तरु विविध भांति फूले। नाना तरु माने अनेक वृक्ष, विविध भांति माने अनेक प्रकार से पुष्पित हैं, फूले हुए हैं। जनु बानैत बनई बहुबाना। जनु मानो बहुबाना, बानैत बने। जनु माने मानो बहुत से बाना धारण किए हुए, बानावंद धो करके, अर्थात बहुत वर्दी धारण करके, पदक धारण करके। बानैत माने बाने बंद वीर लोग, बने हुए माने सुशोभित हैं। अनेक वृक्ष अनेक प्रकार से पुष्पित हैं। अलग अलग वृक्ष में अलग अलग रंग के फूल लगे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो बहुत से बाना धारण किए हुए। बानैत माने बानावंद, बने माने सुशोभित हैं। सेना में पुलिस विभाग में अलग अलग सबकी वर्दी होती है, उसका पहचान होता है। गोस्वामी जी उसी बात को यहाँ निर्देश कर रहे हैं कि मानो बहुत से बाने बंद होकर के, बाना धारण करके, अपनी अपनी वीरता का पहचान धारण करके, सबकी श्रेणी अलग अलग होती है। तो विविध बहु बाना धारण करके, बानैत माने बाने बंद, बने माने सुशोभित हो रहे हैं। सेना कहना एक व्यापक शब्द है, सिपाही कहना एक व्यापक शब्द है। उसमें अलग अलग सेनाओं में अलग अलग उनकी श्रेणी होती है। उनकी योग्यता पर उनकी वर्दी का पहचान, टोपी का पहचान और उसके जो पदक है उसका पहचान अलग अलग होता है। गोस्वामी जी इन बातों के यहां पर संकेत कर रहे हैं। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए।
जनु भट बिलग बिलग होई छाये, जनु भट बिलग बिलग होई छाये, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाये। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाये, जनु भट बिलग बिलग होई छाये। कहूँ कहूँ माने कहीं कहीं, सुहाए माने सुंदर वृक्ष सुंदर लग रहे हैं। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, कहूँ कहूँ माने अलग अलग सुंदर वृक्ष, सुहाए माने सुशोभित हो रहे हैं। अच्छा, वे अपने आप में अलग ही दिखते हैं वृक्ष, उसका आकार स्वरूप अलग ही है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो ये भट्ट है, ये सैनिक नहीं भट्ट है। बिलग बिलग हुई छाए, अलग अलग होकर रह रहे हैं। ये अकेले ही बहुतों से लड़ सकते हैं। जो अकेले ही हजारों सैनिक से लड़ सकें वे भट्ट, तो अलग हो करके छाए हैं। छाए माने छावनी डाले हैं। कुजत पिकमा नहु गजमाते, ढेख महोख ऊंट बिसराते, कुजत पिक मानहु गजमाते। कूजत पिक मानहु गजमाते, पिक माने कोयल का, कूजत माने बोलना। कोयल बोल रही है। ये मानव माने मानो मतवाले हाथी है। कोयल की बोली मानो मतवाले हाथी का पहचान है, उन्मत्त हाथी। ढेक महोख ऊंट बिसराते, ढेक पक्षी है। ढेक पक्षी है जो जलाशय किनारे रहती हैं। महोख पक्षी वह है जो प्रायः बांसवारी में, बांसों के बगियों में रहती है, अर्थात बांस के वन में रहती है। तो महोख के गर्दन ऊंचे होते हैं, इसलिए महोख ही मानो ऊंट है, और ढेक जो है यही मानो बेसराते माने खच्चर है। कूजत पिक मानहु गजमाते, ढेख महोख ऊंट बिसराते। कुहु कुहु कोकिल धुनि करही, कुहु कुहु कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही। कोयल की बोली, ये मानो मतवाला हाथी है, अर्थात सुंदर शोभा हो रही है। ढेक महोख ये अलग अलग पक्षी है। ऊंट बेसराते, महोख पक्षी ऊंट है, ढेक मानो खच्चर है। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। चतुरंगनी सेना का वर्णन किया जा रहा है। कूजत पिक मानहु गजमाते, ये गैदल हुए, हाथी दल। और मोर चकोर कीर बरबाजी, मोर चकोर कीर बरबाजी।
मयूर, चकोर, किर माने तोता, पारावत माने कबूतर, मराल माने हंस, ये सभी ताजी बरबाजी, ताजी माने ताजी प्रजाति है घोड़े की, ताजी, मलयाबंब, काठियावाड़ी, ये घोड़े की प्रजाति है। तो ये सब मानो ताजी, बर माने श्रेष्ठ, बाजी माने घोड़े हैं। मोर चकोर किरबर बाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयल आम के वृक्ष पर बैठे कूक रहे हैं, आम के मंजर से रस बरस रहा है। गोस्वामी जी ने कहा यही मानो मतवाला हाथी है। तथा मयूर, चकोर, तोता, कबूतर, हंस, ये सब उड़ रहे हैं और सुंदर कलरव कर रहे हैं। ये मानो सब ताजी प्रजाति के श्रेष्ठ घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जो था, बरनी न जाई मनोज बरू था। हाथी को वर्णन किया, घोड़े को वर्णन किया, आगे रथ का भी वर्णन है। इस पंक्ति में पैदल वालों का वर्णन है। अच्छा, ये पक्षियां ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती। कौन? तीतर, लावक, लावक बटेर, तीतर, बटेर, ये क्या है? पदचर जूथा, पैदल के झुंड है। बरनी न जाई मनोज बरू था, मनोज माने कामदेव के, बरूथा माने जो सेना समूह है, सेना झुंड है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से कामदेव की सेना को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।